हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग ईसीजी के बारे में बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट नो का टॉपिक है। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कार्डियक साइकिल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस पूरे लेक्चर में हम लोग ईसीजी के पूरे सारे वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि ईसीजी है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें, जब भी हम ईसीजी के बारे में सोचते हैं तो ये दो बातें यहाँ पे आनी चाहिए कि ईसीजी को पहले हम लोग जान लें कि एक मशीन है। ये ईसीजी एक मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से जाना जाता है। जैसे कि देखिए हेडिंग के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ईसीजी के थ्रू हम हार्ट के एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्शन और उसके रिलैक्सेशन की स्टडी करते हैं, जो कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। और इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं। तो ग्राफ की बात जब करेंगे तो हम ये मशीन की बात करेंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम अपने हार्ट की एक्टिविटी, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रहा है उसको ग्राफिकल, है ना, ग्राफिकल फॉर्म में एक स्टडी करेंगे, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसमें बहुत सारे वेव्स हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ग्राफिकल एक प्रेजेंटेशन है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना, वो ग्राम है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ईसीजी है क्या। ईसीजी क्या है? तो इट इज अ मशीन। ईसीजी एक मशीन है बाय विच वी कैन रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हमारे हार्ट का होता है, एक्टिविटी ऑफ हार्ट बाई बाई ग्राफ। और उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, है ना, ग्राफ का नाम है, जैसे कि मैंने बताया था अभी, ग्राफ कॉल्ड इलेक्ट्रो कार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आइए अब हम मशीन के बारे में समझ लें। इस मशीन में क्या क्या स्ट्रक्चर है, मेन मेन। तो ईसीजी के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ईसीजी में, यानी जो मशीन होती है, ईसीजी कंसिस्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। इसमें 3 जो है इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, कहाँ कहाँ इसको लगाएंगे। 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स जो है पाए जाते हैं, है ना, कहाँ कहाँ इसको लगाना है। 3 मेन हमारी लीड्स होती हैं, जैसे कि आपको बता दें। मल्टीपल लीड्स देखिए, जैसे कि मैंने एक डायग्राम जो है बगल में लिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स में जो 2 लीड्स हैं वो हम पेशेंट के लेफ्ट एंड राइट रिस्ट में भी लगाएंगे, है ना। 2 लीड्स पेशेंट के लेफ्ट एंड राइट रिस्पेक्टिवली उनके रिस्ट में लगाएंगे। और एक जो लीड्स है उसको लेफ्ट एंकल में लगाएंगे, और मल्टीपल लीड्स जो है उनके चेस्ट पे लगाएंगे। इस तरह से डॉक्टर्स जो है इसको मशीन से कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो ऑप्टेन करते हैं किसी भी पेशेंट का। तो 3 लीड्स है इसमें, एक जो लीड है वो लेफ्ट एंकल में लगेगी और 2 जो है वो लेफ्ट और राइट रिस्ट में लगेगा। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, है ना, वन वन टू ईच रिस्ट, है ना, लेफ्ट और राइट रिस्ट में भी लगाएंगे। एंड वन जो लीड है, वन ऑन द लेफ्ट एंकल। तो इस तरह से 3 लीड है, कहाँ कहाँ लगाएंगे हमने आपसे बात किया। अब मल्टी लीड कहाँ लगाएंगे, चेस्ट पे। इस तरह से हम पेशेंट को कनेक्ट कर देंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक नॉर्मल ईसीजी में कौन कौन से जो है वो फेज होते हैं, कैसे हमारा हार्ट जो है वो रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो करता है, जिसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक कार्डियक साइकिल में हमारे कितने वेव्स हैं, 3, है ना। इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं पहले, कौन कौन से वेव्स हम लोग उस ग्राम में ऑप्टेन करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में ऑप्टेन करेंगे। तो पहला देखिए, ये 3 है। तो पहला जो है आपके एनसीईआरटी में देखिए दिया गया है, पहला जो वेव है बेटा वो है पी वेव। देखिए ये है पी वेव, है ना। जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यू, ये क्यू और ये आर और ये एस, ये एक वेव है ना। इसको हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं।
और उसके बाद तीसरा जो वेव है वो टी वेव है। तो इन तीनों के बारे में पढ़ना है। ये पूरे एक कार्डियक साइकिल में हार्ट कैसे कैसे एक्टिविटी शो कर रहा है, कैसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, इसमें दिखाया गया है। ये पूरी एक कार्डियक साइकिल है ना। एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या हो रहा है, तो बी वेव है, क्यू आर एस है जो कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और टी है। तो बारी बारी से उसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन से वेव्स हैं। तो वेव में बेटा है पी वेव, पी वेव। फिर दूसरा है आपका क्यू आर एस, साथ लिखेंगे इसको, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। इस वेव को हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। फिर तीसरा है टी वेव। अब हम लोग बारी बारी से एक वेव के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वेव में क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट जो है वो है पी वेव। तो बच्चों पी वेव में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। पी वेव में अगर आपको ये समझना है कि ईसीजी जब किया जाता है तो पी वेव जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या क्या करता है। इट रिप्रेजेंट पी वेव, इट रिप्रेजेंट पी वेव, इट रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन करना। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, जो कि एससी नोड के एक्टिविटी से होगा, हम लोग डिस्कस किए थे इसको, है ना। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया मतलब कॉन्ट्रैक्शन, है ना, विच लीड्स टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल कह सकते हैं। एज यू आर नोइंग, एट्रियल सिस्टोल स्टैंड फॉर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, है ना, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो ये पी वेव बनता है ना। मशीन में जो ऑब्जर्व किया जाता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में पी वेव। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग पेज चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्यू आर एस, क्यू आर एस वेव कॉम्प्लेक्स। ये सेकेंड वेव है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देखिए यही है क्यू आर और ये एस। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में दिया गया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो क्यू आर एस जो वेव है इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, है ना। वेंट्रिकल प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए ये वेव थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स जो इनिशिएट करता है, विच इनिशिएट वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन। तो क्यूआरएस जो वेव है वो क्या है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो स्टार्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए ये जो क्यू वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिखाया गया है क्यू, है ना। तो शुरुआत का जो स्ट्रक्चर है ना, जो क्यू है, तो ये क्यू जो है वो तुरंत तुरंत यहाँ पे जो है वो जो वेंट्रिकल है वो कॉन्टेक्ट होना शुरू होता है ना। तो शुरू होता है तो हम कहेंगे इसको बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल है। वेंट्रिकल का जो है बिगिनिंग है जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसको भी हम लोग पॉइंट में इसको ऐड कर लेते हैं, इसको भी पॉइंट में ऐड कर लेते हैं हम लोग। वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, है ना, शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव। मतलब क्यू वेव जो है वो बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, क्यू वेव, है ना। इट मार्क्स, जिसको आप कह सकते हैं ये मार्क करता है, इट मार्क्स बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। बच्चों एक बात और जाननी है
कि किसी गिवन टाइम पीरियड में, है ना, नंबर ऑफ जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, किसी गिवन टाइम पीरियड में नंबर ऑफ जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो किसी भी इंडिविजुअल के, है ना, हार्ट बीट के रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझना है कि कितने नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल में। मशीन में उसको हम लोग जो ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो कितने नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं, वो हार्ट बीट का रेट को किसी भी इंडिविजुअल में रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी कमेंट हम लोग ऐड कर लेंगे, दैट इज द नंबर्स ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस वेव कॉम्प्लेक्स कितने ये बन रहे हैं किसी गिवन टाइम पीरियड में, कॉम्प्लेक्स इन अ गिवन इन अ गिवन इन अ गिवन टाइम पीरियड रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट हार्ट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। और बच्चों, अगर ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी अगर देखने को मिल रही है ना, अगर कहीं डेविएशन कोई देखने को मिल रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि हम लोग इस समय जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना, किसी एक ह्यूमन बीइंग में जो नॉर्मल ईसीजी होती है उसमें इतने सब वेव्स ऐसे बनते हैं, है ना। डॉक्टर्स जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहीं क्यूआरएस का जो वेव है कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो अगर कहीं इसमें डेविएशन हो रहा है, इसके शेप में कहीं डेविएशन हो रहा है, जैसा कि हम लोग नॉर्मल देख रहे हैं, इसके शेप में कहीं गड़बड़ी अगर हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट करती है कोई एबनॉर्मलिटी को। तो इस पॉइंट को भी ऐड कर लेंगे कि क्यूआरएस वेव में अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, उसके शेप में कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है जो डॉक्टर साहब बताएंगे। तो देखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग कि इफ देयर विल बी एनी डेविएशन इन द शेप, है ना, एनी डेविएशन, है ना, इन इन शेप ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इन शेप ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, इसका मतलब क्या है, इट इंडिकेट इट इंडिकेट इट इंडिकेट्स अ पॉसिबल, है ना, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, पॉसिबल एबनॉर्मलिटी, ये डॉक्टर्स जो है बताएंगे, पॉसिबल एबनॉर्मलिटी। नेक्स्ट जो वेव है, जो थर्ड है, वो है टी वेव। टी वेव इन दिस केस ऑफ ईसीजी हम लोग बात करने जा रहे हैं। टी वेव क्या होता है? अब टी वेव में क्या होगा, टी में क्या हुआ था, है ना, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, डीपोलराइजेशन इसको हम लोग हुआ था। क्यूआरएस में क्या हुआ, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब टी में क्या हो रहा है ना, तो टी जो है वो वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को, यानी रिलैक्स कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना है, इसलिए यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया गया है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, है ना। तो टी वेव का बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है कि इट रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मीन्स कि वो वापस अपने रिलैक्स कंडीशन में आ रहा है, रीपोलराइजेशन, दैट इज भी लिख लेते हैं एक बार, है ना, रिलैक्सेशन, रिलैक्स कंडीशन में आ रहा है, रिलैक्सेशन, और यू कैन से वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। बच्चों ये भी जानना है, इसमें एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टी वेव है ना, इसका जो एंड है ना, टी वेव का जो एंड है, ये मार्क करता है कि जो सिस्टोल है उसका एंड हो चुका है। तो एंड ऑफ सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि द एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, द एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट्स, है ना, और यू कैन से इट मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ सिस्टोल। बच्चों इसमें दो बातें और जाननी है। पहली जो बात है वो है, उसको रिमार्क करके लिख लेते हैं, रिमार्क
कि मॉनिटरिंग की जा रही है और ग्राफ जो है वो पूरा एकदम सीधा हो गया, है ना? सीधा होता है तो आप देखते हैं कि उसमें एक साउंड निकलती है। पीप, पीप, पीप करके सीधा-सा एकदम लाइन जो है वो चलने लगता है मॉनिटर पर। वो ऐसा है अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि इफ ये द मॉनिटरिंग ऐसी मॉनिटरिंग हो रही है, इफ मॉनिटरिंग मशीन, है ना? शो क्या कर रहा है ये? ऐसा हो शो कर रहा है, शो एनसीईआरटी की लाइन को ही लिख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है ना? वोल्टेज ट्रेस, वोल्टेज ट्रेसेस ऑन अ स्क्रीन एंड मेक द साउंड। साउंड कैसा दिया गया है? आपको पता है ये चीज़ कि साउंड के साथ जो है पी, तो पीप, और उसके बाद आप देखेंगे कि पीप पीप करते हुए एक खूब लॉन्ग प्रेस होते हुए पी की आवाज़ आएगी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं आपसे बताना चाहूँगा यहाँ पे कि इट रिप्रेजेंट द पेशेंट, द पेशेंट goes to goes into goes into कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। एक और इंपॉर्टेंट रिमार्क जो है बेटा, एक और एक इंपॉर्टेंट रिमार्क हम लोग देखेंगे। ये देखिए, क्यों यहाँ पर है ना? देखिए क्यों? कभी-कभी ऐसा पाया जाता है कि पेशेंट्स में कि उसका ईसीजी कराया गया और ईसीजी के बाद हम देख रहे हैं कि क्यू का ये जो वेव है, ये नीचे की ओर और डाउन हो गया, है ना? ये तो नॉर्मल हम लोग ड्रा किए हैं, तो नीचे की ओर डाउन हो गया। तो अगर ऐसा एनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है क्यू वेव में डाउनवर्डली, है ना? एनलार्जमेंट इन द क्यू वेव डाउनवर्डली, ये क्या इंडिकेट करता है? ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, डॉक्टर्स इसको रीड करके पता कर लेते हैं कि नॉर्मल नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे enlarges enlarged Q wave, है ना? नीचे की ओर मैंने बताया अभी आपको डाउनवर्डली में इंडिकेट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर से हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।